जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय जगत जननी जय सर्वेश्वरी। जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय जगत जननी जय सर्वेश्वरी। मेरी मैया मेरे नाम, जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय जगत जननी जय सर्वेश्वरी। जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय जगत जननी जय सर्वेश्वरी। बोले नयन पसार कर देखूं तेरी ओर, जैसे पूर्ण चांद को निरख सरल चकोर। जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय जगत जननी जय सर्वेश्वरी। तेरे प्रेम आगाध में गदगद होकर माँ, तेरे प्रेम आगाध में गदगद होकर माँ, रमण करूं तब गोद में सब दिन सारी रात, रमण करूं तब गोद में सब दिन सारी रात। जय माँ
मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे, मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे, मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगलाचरण सुख करण, विघ्न हरण शुभ स्थान, राम नाम शिव शकुन हूँ, स्वस्ति शांति निधान, मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे, मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मुखमल मंगल मानिए, रसना मंगल खान, जिसमें मंगल नाम की दिल से मीठी दान, मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे, मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। भेंट करूं भगवान विभो, भक्ति भाव से नमस्कार शुभ भाव की, धरणी पर सिर दे, मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे, 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 मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभात्मा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य
सत्य प्रकाशो परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत बन पावन वाणी, राम नाम सुना सबरी, पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम नहीं राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी राम उच्चार, राम राम सुख सिद्धिकार, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ज्ञान, राम शब्द में चित समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाए, राम राम परम सुखदाय, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सारे, नाम परम आनंद आए। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जाए, राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब दुख हारे, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव हरि कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम विचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाओ राम नाम गुण गान, आगे वासे विषम विशान, राम नाम मन तब तब भावे, सुधर सुखी शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुखी बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, तारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुख, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिमरे राम नाम ही जो जन, उसका हो सुचितर तन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप नाम सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस
राम राम हरे राम। मात पिता माधव सुत तारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंधकार दे सके न सहारा, राम नाम मेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है सखी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशान तम सब जो जब राम नाम की जगे। संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे। वैर विरोध विघ्न पड़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता। सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे। कुटिलता चित्त चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूर। चिंता चित्त चिंतन पूरन, शोक सागर हो मुड़ा आता। अति दुख में मन घबराता, भजिए राम नाम बहुपार। जिनका करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन कार। कष्ट कठोर क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल। सुखदाता प्रभु दयाल, घटना घोर घटे जिस पे। दुर्जन टुकड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर। रखिए राम राम शुभ देर, राम नाम हो सदा सहायक। राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम तुझे। शरण शांतियाँ श्रेय है ये, पूंजिए राम नाम की पाइए। पाते साथ नाम ले जाइए, नाश जन्म मरण का भटका। रहे राम भक्त नहीं अजय काल। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग त्याग, मन बुद्धि पास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस हो, राम नाम जप तरिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहियूं
सब जिए सार, राम नाम सबरी सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाए। यति सति साधु संत सयाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर। जपते राम राम सब सुख कर, पावन भक्ति भरे भजनी। भजते राम नाम रमनी, भजते भक्त भाव भरपूर। ब्रह्म भय भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान। पावन बात ही मान, करते राम नाम जप ध्यान। सुनते राम अनाहत तार, इसमें सुरति सुर रमाते। राम राम सर साध समाते, देव देवी गण देव विधाता। राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते। स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते वेद महान। सार सरस सखी साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में। राम नाम गुण गान, मिथ्या मन कल्पित मत जान। मिथ्या मोह मद मैदान, मिथ्या मन मुखिया मनुराय। सच्चा राम नाम जपकार, मिथ्या वाद विवाद विरोध। मिथ्या बैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखकार। राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी। सर्व सत्य प्रभु राम पसारे, बीज से धर्म कड़ी से तार। भगवान राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम मूल। उसको तो प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सजान। राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप। शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम। शरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप भाव से। मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु। हरता पाप त्रेता, राम नाम बिगड़ा विहार। धन धान्य सुख भोग प्रसाद, वृता सब संपद सम्मान। होवे तनयता रहत प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वान। जो हो स्वर्ग नाराग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार। राम नाम है सब रस सार, जगत
राम सुमाला पे राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य ही उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म प्रणाम करिए राम राम कर ध्यान करिए गम ना गम के काल राम राम करता निहाल सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम माला नरक द्वार पहचान जपते राम राम जप पार जलते कर्म बंध यथाकार तान जब राम नाम की छूटे भाटा भरा अभाग्य भय फूटे मन का है राम नाम का ऐसा चिंता मन का रस मणि जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहाज राम नाम सब तीर्थ स्थान राम राम जप परम स्थान तो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय भक्तो उन भूल राम जाप रम तेज समान महामोह तुम हरे अज्ञान राम जाप दयानंद महान मिले से दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगो मैं राम कृपा दिन रात राम कृपा है सब उत्पात राम कृपाल में अंत संभाल राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधनमय राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुखद राम कृपा का है पाना मन में राम धुन जब फेरे राम कृपा तब ही अवतरे रहूं मैं नाम में होकर लीन जैसे दिल में लीन अधीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त जान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद है राम देवे काल व्याल जंजाल हर देवे कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वान राम नाम दे हित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते बार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान मांगो मैं राम नाम महातान करता है धन का कल्याण देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग
अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जपाया, मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, बड़ा जब राम प्रेम का घोर, संकट संशय हो गए घोर, राम नाम जो जपे वे, उसके दीन कोश में, दीन दुखियाना मृत कंगाल, राम राम जपो वे निहाल, हृदय राम नाम से भरिए, संजय राम नाम धन करिए, सच में नाम मूर्ति धरिए, पूजा को करिए, आंखें मुंडक सुनिए सितार, राम राम सुख गुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, राम 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 हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम बोलो राम।
श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पेज नंबर 237। कल्प के आदि में मैं फिर उनको उत्पन्न करता हूँ। ऐसे सभी वचनों में विश्व आत्मा की भाव रूप अभिव्यक्ति का ही प्रकाश है। जैसे यंत्र विशेष पर दूर देश के शब्द स्फुरित हो जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के धाम की वाणी भी कभी कभी किसी मुख्य यंत्र से स्फुरित हो जाया करती है। पार ब्रहा से एकता प्राप्त करने पर उस परमात्मा के पद का ही वर्णन होने लग जाया करता है। किसी भी देश में किसी समय भगवान की अभिव्यक्ति का होना बुद्धिगम्य, युक्ति युक्त और अनुभवगत वार्ता है। जय जय राम। हाथ में है और फिर चाह की निवृत्ति भी अपने हाथ में है। उसको क्यों नहीं अपनाते हैं? पूर्ति अपने हाथ में नहीं है। चाह की निवृत्ति पूर्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है, साधु मन का मान त्यागो। फिर कहा है, ये काम बहुत कठिन है। कोई ऐसा व्यक्ति जो गुरुमुख हो, जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने वाला हो, जो गुरु के अनुशासन में रहने वाला हो, जो गुरु की कृपा का पात्र हो, वह इस परीक्षा को भी पास कर सकता है, अन्यथा बहुत कठिन है। ये मन का मान मारना अति दुष्कर। एक छोटी सी बात याद आती है साधकजनों। बहुत तेज आंधी चली है। भूमि पर पड़ी, धरती पर पड़ी हुई धूल को आकाश पर ले गई है। हमारे साथ भी यही होता है, कभी आकाश में तो कभी पाताल में है। यही सिलसिला जीवन का हमारा है, यही सिलसिला भगवान ने सबका बनाया है। वह किसी को ऊपर उठाता है तो तत्काल नीचे गिराता है, यही उसका काम है। यदि वह संभलने योग्य नहीं है तो वह नीचे गिर के रहेगा। आज धूली आकाश में व्याप्त हो गई है, 10 दिशाओं में व्याप्त है। उसे लगने लगा है, मुझ जैसा कौन हो सकता है? कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा कण नहीं जहां मैं व्याप्त नहीं हूं। बहुत अभिमान आ गया है, घमंड आ गया है धूली को। जमीन पर रहने वाली धूली, पांव तले रहने वाली धूली आज आकाश पर चढ़ गई तो ये सबके साथ ही होता है, धूली के साथ ही नहीं। ये साधकों के साथ तो रोज ही होता रहता है। वह परमात्मा, वह गुरु महाराज, वह संत देखते रहते हैं। चढ़ाओ इनको, गिराना तो बहुत आसान है। क्या चढ़ के ये वहां स्थिर रह सकते हैं कि नहीं? बहुत कठिन काम है। फिर उनको गिराना पड़ता है, फिर व्यक्ति चढ़ता है। ये सिलसिला उत्थान और पतन का चलता ही रहता है। आज धूली के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बहुत अभिमानी हो गई है। मेरे जैसा कौन होगा? 10 दिशाओं में इस वक्त व्याप्त हूं मैं, सबसे उच्च हूं मैं। मानो उत्थान को प्राप्त कर गई है। आप कभी कभी कहते हो ना, आजकल उसके दिन बहुत अच्छे हैं। मानो वह ऊपर ही ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर ही ऊपर चढ़ रहा है। यदि उसका वहां स्थिर रहने का समर्थ नहीं है तो समझो धूली की तरह गिर के रहेगा। ये भी आपने देखा है, ऐसा भी होता है। भगवान को किसी को लखपति बनाने में कोई समय नहीं लगता तो कखपति बनाने में भी कोई समय नहीं लगता। वह लखपति, करोड़पति, कखपति भी बन जाता है तत्काल, कोई समय नहीं लगता। वह कल का लखपति, करोड़पति ही कहता है, करोड़ रुपये का मेरे ऊपर ऋण हो गया है। आदमी सुन के अचंभित सा रह जाता है। बादल छाए, धूली को नीचे गिरा के रख दिया, कीचड़ बना दिया। धूली भी नहीं, कीचड़ बना दिया। तो इसी योग्य है। कुछ दिनों के बाद कीचड़ साफ हुआ है। साफ होने के बाद पृथ्वी माँ पूछती है, रे रेणुके, बहुत प्यार से। धूली को रेणुका भी कहा जाता है। रे रेणुके, तूने अपने उत्थान एवं पतन से क्या सीखा? धूली कहती है, मातेश्वरी, यही सीखा है। उन्नत इंसान यदि घमंडी हो जाता है
जिसने उत्थान कर लिया है अपना, जो ऊपर चढ़ गया है, यदि वह अपने आप को संभाल नहीं सकता, उसे अभिमान आ जाता है, तो उसकी दुर्गति मेरी ही जैसी होगी जैसी मेरी हुई है, उसका पतन होके रहेगा। याद रखो देवियों ये शब्द। उन्नत होके यदि अभिमानी व्यक्ति हो जाता है तो वह पतन को प्राप्त होके रहेगा। ये धूली समझा रही है। बाबा नानक भी यही, सावित्री जी ने आज यही कहा है। बहुत कठिन काम है साधु, मन का मान मारो। आओ साधक चलो, जो पिछले कुछ देर से चर्चा चल रही है उसे जारी रखते हैं। याद है ना आपको, चर्चा चली थी हर साधक को सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के ध्यान के लिए बैठना चाहिए। रोज नहीं तो गाहे बगाहे 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, एक सत्संकल्प लेना चाहिए। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा, आज के बाद कभी क्रोध नहीं, इत्यादि इत्यादि। जो कुछ भी आपके मन में आता है, जो भी आपकी समस्या है, जो आपको परेशान करने वाली समस्या है, उस समस्या को छोड़ने का आप सत्संकल्प लेते हैं और फिर उसे निभाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अंग है साधकजनों ये ध्यान। और ध्यान के बाद का ध्यान आप सफल बनाना चाहते हो, अपनी जप साधना सफल बनाना चाहते हो, नाम की उपासना को सफल बनाना चाहते हो, तो जब तक दृढ़ संकल्प लेके उसका पालन नहीं करते, उसका अनुपालन नहीं करते, उस पर दृढ़ नहीं रहते, तब तक आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। साधकजनों आप पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने करोड़ों की संख्या में जाप किया है, लेकिन ना ही उनके स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन आया है, ना ही उनके आचरण में किसी प्रकार का परिवर्तन आया है। दुखी हैं भीतर ही भीतर। क्यों? उन्होंने दृढ़ संकल्प करके तो अपने दुर्गुणों से निवृत्ति नहीं पाई। नाम की साधना बल देती है आपको, आप अपना सत्संकल्प जो है वह उसे पूर्ण कर सकें, लेकिन हमने किया ही नहीं है तो वहीं के वहीं है। कमाई तो है हमारे पास पड़ी हुई, हमारी जेब में है वह कमाई पड़ी हुई, लेकिन हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, हमने उसका प्रॉपर उपयोग जो होना चाहिए वह नहीं किया। चर्चा चल रही थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास उनके एक प्रिय शिष्य गिरीश की शिकायत गई है। सुबह ही बोतल खोल लेता है ठाकुर, दिन भर पीता है, 24 घंटों दुख रहता है। हम बहुत परेशान हैं, हमें बहुत परेशान करता है, खुद वे परेशान है। आज ठाकुर ने बुला लिया है, गिरीश मैंने सुना है तू बहुत शराब पीता है। हाँ ठाकुर बहुत पीता, सुबह ही शुरू कर देता हूँ। अच्छा साधक है, ईमानदार साधक है, अन्यथा कौन मानता है? नहीं नहीं नहीं, झूठ सुना है आपने, इत्यादि इत्यादि। अच्छा साधक है, ठाकुर के सामने, गुरु के सामने साधक चुनो झूठ बोलने का फल अनंत गुना। गिरीश इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। गुरु महाराज के सामने, ठाकुर के सामने सत्य कहता है। हाँ ठाकुर बहुत पीता हूँ, छोड़ने के लिए नहीं कहना। न मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, न शराब को छोड़ सकता हूँ, न मैं तेरे बिना रह सकता हूँ, न मैं शराब के बिना रह सकता हूँ। तो अभी कहे मरने के लिए तो मर जाऊंगा, कहे भोजन नहीं खाना नहीं खाऊंगा, तो पानी पीने के लिए न कहे, न एक बूंद भी पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन शराब छोड़ने के लिए मुझे मत कहना। ठाकुर फंस गए। अच्छी बात है गिरीश, साल में एक बार पी लिया कर, बाकी 364 दिन क्या करूंगा ठाकुर? गिरीश पूछता है अच्छा इतनी बुरी हालत है तो महीने में एक बार पी लिया कर। नहीं ठाकुर, मैंने अर्ज करी ना, मुझे इस काम के लिए मत रोकना, ये मैं नहीं कर सकूंगा, मैं तेरी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। तो कह अभी जाके सागर में डूब जाकर डूब जाऊंगा, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होगा। ठीक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ठीक है गिरीश, रोज पी, पर एक बात याद रख, मां को भोग लगा के पी। बात को समझा नहीं, सोचा बड़ी आसान सी बात है, ठाकुर ने कहा है मां को भोग लगाना क्या कठिनाई है, मां को भोग लगा के पी लूंगा, एक घूंट मां को पिलाऊंगा, सारी की सारी बोतल मेरे काम आएगी। आज बोतल लेके तो मां काली के मंदिर में चला गया है। मां को सबके सामने तो भोग नहीं लगाया जा सकता, और वह भी शराब का। ये हलवा तो नहीं है, ये पूरी तो नहीं है,
ये खीर तो नहीं है, शराब का भोग लगाना है, लोग पकड़ेंगे, शराब का भोग लगा रहा है ग्रीश, इसलिए अवसर ढूंढ रहा है। ठाकुर ने 3 दिन तक वह अवसर नहीं आने दिया कि वह अकेला बोतल को खोल सके और मां को पिला सके। 3 दिन व्यतीत हो गए। जो कहता था मेरे से 3 मिनट 3 क्षण के लिए नहीं रहा जा सकता, 3 दिन व्यतीत हो गए हैं। बोतल पकड़ के ठाकुर के पास चला गया। क्या जादू कर दिया है ठाकुर आपने मेरे ऊपर? पिछले 3 दिन से मैंने शराब नहीं पी। ग्रीश, अभी तो 3 ही दिन बीते हैं, 30 बीतेंगे, 30 महीने बीतेंगे, 30 साल बीतेंगे। आज के बाद यदि तू इस सत्संकल्प का पालन करता है कि मैं मां को भोग लगा के पीऊंगा, तो जिंदगी भर तू शराब नहीं पी सकेगा। ऐसा ही हुआ। शिष्य का सत्संकल्प, गुरु महाराज की कृपा, परमेश्वर की कृपा, और शिष्य का ये वायदा कि मैं मां को पिला के जो मैंने किया है, जो संकल्प किया है, उसका अनुपालन करूंगा। बस जिंदगी बदल गई। बहुत प्यारे शिष्यों में हुए हैं ग्रीश। 5 पांडव। आइए साधकजनों, बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं की जा रही, वही छोटी छोटी बातें जिनके कारण हमारे घरों में कला है, जिनके कारण हम दुखी हैं। 5 पांडव द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं। आज 5 पांडवों को प्रथम लेसन दिया है आचार्य ने। कहा सदा सत्य बोलो, कभी क्रोध न करो। ठीक बात है, इतना सही है, कोई बहुत ज्यादा लेसन कोई नहीं है। अगले दिन पूछा, सबने सुना दिया, 4 पांडवों ने सुना दिया। युधिष्ठिर ने कहा आचार्य मुझे क्षमा करें, मुझे पूरा याद नहीं हुआ। आचार्य ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी अपनी बुद्धि होती है, शायद ये कम बुद्धि का है, कल याद हो जाएगा, अगले दिन याद हो जाएगा। अनेक दिन जब बीत गए, एक ही उत्तर कहा था, माफ करना आचार्य, मुझे सबक पूरी तरह से याद नहीं हो सका। तो आज कहा क्या तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? बहुत डांट लगाई है, और डांट लगाने के बाद कहा युधिष्ठिर दोनों कान पकड़ के तो बेंच के ऊपर जा, जो भी कोई जगह है खड़े हो जाओ। इस प्रकार दिन भर खड़े रखा। शाम को कहा गुरुदेव सबक याद हो गया। क्या हुआ है? द्रोणाचार्य ने पूछा क्या हुआ है, कैसे सबक अब याद हो गया? 1 सप्ताह बीत गया तो ये 2 पंक्तियां, दो वाक्य तो याद नहीं कर सका, कैसे सबक याद हो गया आपको? कहा पंक्तियां तो याद थी, लेकिन इन पंक्तियों को ये सोच रहा था कि मैं आचरण में भी ला सका हूं कि नहीं ला सका। आज देखना यह था कि क्रोध के उपरांत क्या मेरे अंदर कोई प्रतिक्रिया होती है कि नहीं होती। आज आप क्रुद्ध हुए हैं गुरुदेव, दिन भर मेरे अंदर को किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो मुझे हुआ कि सबक पूरा का पूरा याद हो गया। एक दृढ़ संकल्प, क्रोध नहीं करूंगा। एक दृढ़ संकल्प, शराब नहीं पीऊंगा। एक दृढ़ संकल्प, क्रोध नहीं करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं साधकजनों। एक बहुत बड़े अफसर हैं, सिगरेट पीने की आदत है उन्हें, अच्छी क्वालिटी। 2 पुत्र हैं, एक 8 साल का है। देवियों सब चीज बहुत ध्यान से सुनो, ये घर घर में घटने वाली कहानियां हैं, ये सत्य बातें हैं, ये कोई मन घड़ंत कहानियां नहीं हैं, ये कोई ऐसे ही कुछ समझाने वाली चीजें नहीं हैं। जो देखी हैं, जो सुनी हैं, जिस प्रकार के पत्र आते हैं, जो देखने सुनने को मिलता है, वही आपकी सेवा में, आप ही की बातें आप ही के सामने रखी जा रही हैं। 2 पुत्र हैं, एक 8 वर्ष का है, एक 10 वर्ष का है। रोज देखते हैं एस्ट्रे भरी हुई होती है, कहीं राख से, राखदानी कहते हैं उसे, कहीं राख से भरी हुई होती है, तो कहीं थोड़े थोड़े सिगरेट के टुकड़े भी पड़े हुए होते हैं। पूरी सिगरेट तो पीते नहीं है, थोड़ी सी सिगरेट बच जाती है, उसे उसी में डाल देते हैं। आज क्या देखा है, दोनों पुत्रों ने इतनी लंबी थोड़ी सी छोटी सी 2 सिगरेटें उठा के तो उन्हें पीना शुरू कर दिया है। दोनों बच्चे सिगरेट पी रहे हैं,
बाप ने आके तो क्या हो रहा है ये डांटा। अबोध बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। पिताश्री से कहा, पापा अब तो रोज इतनी लंबी लंबी पीते हो, आज हमने इतनी छोटी सी पी ली है तो हमें डांट क्यों रहे हो। इतनी सी बात का उत्तर पापा के पास नहीं था। उसी वक्त मन ही मन कहा, कुछ भी हो जाए आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। बच्चों ने सत संकल्प के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए एक ऐसी प्रेरणा दी जैसे ये प्रेरणा भगवान की तरफ से या किसी संत गुरु महाराज की तरफ से ये प्रेरणा आई है। जिंदगी भर फिर सिगरेट नहीं पिया। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत सुंदर कहानी लिखते हैं। कहते हैं, बड़ा भाई बचपन से ही उदंड था, हर प्रकार की गंदी आदत थी उसे। उसे देख देख के तो छोटा है वह भी बिगड़ता जा रहा है। परमेश्वर की ऐसी करनी, माता पिता की मृत्यु हो गई है, सिर पर कोई नहीं है जो रोक सके इस उदंडता को। शराब पीनी शुरू कर दी है, सिगरेट पीना शुरू कर दिया है, जुआ खेलना शुरू कर दिया है। जो बड़े भाई ने करना शुरू किया है वह छोटे ने भी करना शुरू कर दिया है। देयर इज नो चेक, कौन चेक करेगा। आज ठाकुर की कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की अपनी लिखी। आज बड़े भाई ने छोटे को कुछ करते देख लिया, सिगरेट पीते देख लिया। बच्चे इस प्रकार के हैं, हमारे बच्चे इस प्रकार के हैं। संत महात्मा प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने अपने आप को संभाला है? आज इस प्रश्न का उत्तर अपने घर में जाके पूछना अपने आप।